चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको भी आंसर आएगा फटाफट फटाफट देते जाइएगा ना। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका। पतंजलि के अनुसार ये किसके लिए बोला गया है? ध्यान हेया तदवृत्त्या, किसके लिए बोला गया है ये? आपके ऑप्शन चाहिए तो अविद्या, क्लेश। सर क्लेश के लिए। प्लेस के लिए सर। जिनको आएगा बता जाएगा ना। अब आपको ऑप्शन भी दिखाता हूँ ना। अगर आपको ये देख करके ना, जैसे ये क्वेश्चन देखा, अभी आपको ऑप्शन बिना देखे अगर आपको आंसर क्लिक कर रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जब आपको मिलता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या देखिए, प्रमाण वृत्ति, क्लेश वृत्ति, निद्रा वृत्ति, विकल्प वृत्ति ना। तो ये किसका है? क्लेश का है। क्लेश हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका। योग सूत्र में क्लेश कर्म निवृत्ति किससे बताया गया है? सर धर्म में एक समाधि से। हाँ, अगर धर्म में एक मैं आपको समाधि। ऑप्शन देता तो कुछ ऐसा ना, अभ्यास वैराग्य से, सवितर्क सवितर्क समाधि से, धर्म में एक समाधि से ना। तो ये धर्म में एक समाधि का फल बताया गया। क्या? क्लेश और कर्म की निवृत्ति होती है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगेन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो ऑप्शन देख करके आप बहुत इजी बता देंगे ना। लेकिन अगर आपको ये देखिए ऑप्शन ना, रिदम्बरा प्रज्ञा, धर्म में एक समाधि। एक सेकंड ना, इसको मैं पूरे ऑप्शन को दिखाता हूँ एक्चुअली। ये देखिए ना, निर्वितर्क समाधि और निर्विचार समाधि। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा ना, वो धर्म में एक समाधि हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। इसमें ना पूरा हम लोग यूनिट 3, 4 और 5 कवर कर रहे हैं ना। ये आपका योग उपनिषद हो गए, ये योग सूत्र हो गए, और ये हठयोगिक टेक्स्ट हो गए ना। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं। हर एक कोई ना कोई यूनिट तो आपने पढ़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय और विक्षेप स्वभाव को दूर करने का क्या उपाय है? एक तत्व का अभ्यास। अभ्यास। बढ़िया, एक तत्व का अभ्यास। यहाँ पे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में ऐसे देता ना, ईश्वर प्रणिधान, एक तत्व का अभ्यास। तीसरा दे देता मैं अभ्यास वैराग्य, चौथा दे देता समाधि। तो ये एक तत्व का अभ्यास ना। अब यहाँ देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन क्या दिया गया था जब ये पेपर हुए थे ना। ये सारे PYQs हैं, ये बात याद रखिएगा ना। अब ये देखिए ना, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एक तत्व का अभ्यास। क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करे तो समझ जाओ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ओके, अब क्या बोला गया कि जल व पंख में योगी के समान योगी क्या शरीर संयोग किस कारण नहीं होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन की आपकी जरूरत है, तो इसको इस तरीके से आप देखो। किसका फल बोला गया है ये? सर उदान उदान वायु से। बढ़िया, उदान वायु। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घिरण संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस प्रकार का धोती है? तो दंत मूल धोती। चार चा- अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। अंतर धोती कितने हो गए? चार। वास्तार, वारिसार, बहनीसार और बहिष्कृत। वास्तर, बहिष्कृत, बहिष्कृत। दंत मूल 5। दंत जीवा कर्ण कपाल। दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र, कपाल। तो यहाँ पे देखिए ये दंत धोती, ये पूछ लिया गया आपसे। ये पूछ लिया गया ना कि कपाल रंध्र कहाँ है। तो कपाल रंध्र यहाँ पे है ना, कपाल रंध्र दंत धोती का प्रकार है। अब इसके ऑप्शन आप देखिए। यही मैं बोला कि अगर आपको क्वेश्चन देख करके ही आंसर पता चल जाएगा ना, तो फिर आप समझ ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना। ये देखिए ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे ना। दंत धोती का हो गया, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। तो सही आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। SSP के अनुसार यही क्वेश्चन मैं आपसे बार बार करा था ना, सर्व इंद्रिय जय आहार किसके द्वारा होता है? यम कब? यम का। बढ़िया, ये यम के फल है, यम के ना। नियम का क्या है एक बार बता दे जल्दी से। मनोवृत्ति नाम नियम एकांतवास, निसंगतता, उदासीनता, यथा प्राप्त संतुष्टि, वैराग्यम, गुरु चरणावृत्तम। याद होने चाहिए ना। प्रिया जी बोली ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? प्रिया जी दिख रहा है आपको ये? हाँ, ये ना 2018 का पेपर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2018 का पेपर है, और 18 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं। इसलिए मैं आपको उस तरीके से तैयार करा रहा हूँ कि यम पूछ लिया गया, इसका सीक्वेंस भी दे दिया जा सकता था, आहार निद्रा, ये यही छोड़ दिया निद्रा जय, शीत वात तप भी था। हाँ, और यहाँ पे एक और कुछ था ना बीच में,
शीतवात तप जय। यह भी उपसम। ना। तो अब क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है कि आप इसको आपको यही क्वेश्चन ये दे देगा, उपशम सर्व इंद्रिय जय आहार निद्रा शीत वात तप को सीक्वेंस में लगाइए। तो अब लगेगा कि ये नया नहीं, ये पहले ही पूछ लिया गया। तो आप नियम का जरूर याद कर लीजिए। मनोवृत्ति नाम नियमन, एकांतवास, निसंगता, औदासीन्य, यथाप्राप्ति, संतुष्टि, वैराग्य और गुरु चरणावृत्तम, इसका भी सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। ये एसएसबी से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ओके, शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियां की संख्या कितनी बताई गई? 15 15 15 सर। तो 14 हो जाता है। चित्रा मिला लेंगे तो टोटल 15 नाड़ियां बताई गई चित्रा को मिला करके। चित्रा को छोड़ करके 14 हो जाएंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिखे ना 9, 10, 14 और 15, तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ना, लगेगा कि कहीं उसमें 10 नाड़ी है, तो हो सकता है चित्रा को मिला देंगे तो 11। हाँ, यहाँ अगर मान लीजिए 11 हो जाए तो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपने अक्सर ऐसी ही नाड़ियां की संख्या देखी ना, तो आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि 9 नाड़ी प्लस 1 चित्रा होगा, या 10 नाड़ी प्लस 1 चित्रा होगा, या 14 नाड़ी में चित्रा आती होगी, या एक लगा दें 15 ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया ना, ये ऑप्शन बहुत इजी दिया गया। आप इजी देख करके भी वैसे बता सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपको ऑप्शन के बिना ही तैयार कराता हूँ ना, मैं आपको बिना ऑप्शन के ही तैयार कराता हूँ हर हमेशा। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, हठ प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का वेदन करता है? हाँ? रुद्र का रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि का वेदन। तो अवस्थाओं के नाम बताइए। आरंभ आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। ग्रंथि का नाम बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, परिचय में नहीं है, निष्पत्ति में रुद्र। रुद्र। दिया गया निष्पत्ति का, तो निष्पत्ति का। तो ये क्वेश्चन वैसे इजी था, ये आप सभी को पता होगा। अगर जो नहीं सक्षम है देने आंसर देने में ना, मैं मानता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पता होगा। इस बात के लिए ये वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। आगे चलते हैं हम लोग ना। तो ये रुद्र ग्रंथि हो गई। हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितना है? 15 से 20 20 हाथ। 20 हाथ। 20 हाथ सर। 15 हाथ नहीं बोलते। 15 हाथ कहाँ है? जी सर। हठ प्रदीपिका में सर। प्रदीपिका में। प्रदीपिका। 15 हाथ, बढ़िया। देखिए ना, यहाँ पे आपको 22, 15, इसको और मैं छोटा कर देता हूँ, तो चौथा ऑप्शन भी आपको दिखेगा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 हाथ, हठ प्रदीपिका में 15 हाथ। चौड़ाई कितनी नहीं है? 4 अंगुल। 4 अंगुल चौड़ा। यहाँ पे भी 4 है ना। घेरन संहिता में लंबाई कितनी है? नहीं है सर लंबाई। नहीं है सर लंबाई। 4 अंगुल। 4 अंगुल। तो ये बात याद रखना है। सूत्र नीति की बात करें तो क्या बोला गया है? लंबाई 9 इंच। 1 वितस्ती। 9 इंच। 9 इंच। कहाँ पे? एक हठ वितस्ती प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका सर। और है वितस्ती सर हठ रत्नावली में 54 इंच। 6 वितस्ती। ये याद रखना है आपको ना, 6 वितस्ती हो गया हठ रत्नावली। ओके, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। हठ रत्नावली में उस सूत्र का कंपैरिजन किसी से किया गया है, पता है किसी को? चूहे की पूंछ से सर। बढ़िया। हाँ, चूहे के जी पूंछ सर। के समान बताया गया ना। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके एग्जाम में ना। ये 20 हाथ हो गया। आगे चलते हैं। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान में अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? आप मुझे सारा बताइए ना। वीणा। अगर बात करें आरंभ, देखिए ये अंतिम चरण बोला गया यहाँ पे। एक आप पहले क्लियर करते हैं ना, एक सेकंड सुनिए। अंतिम चरण में बोला गया ना, एक आवाज आपको सुनाई देती है नादानुसंधान की अवस्था में, वो अलग होता है ना। जो जी सर। घटा, परिचय और निष्पत्ति, इसमें ध्वनि सुनाई देती है, वो अलग होती है। एक जगह ध्वनि बोला गया है आधो, जल्दी, जिमूत, भेरी, जलधि, जिमूत, भेरी, निर्झर। और फिर मध्य में सर मर्दल, घंटा, मृदल, शंख, घंटा, घड़ियाल, और अंत में वीणा, वंशी, भ्रमर, वंशी, भ्रमर, किंकणी। वीणा, वेणु, किंकणी, भ्रमर। हाँ, यहाँ पे जो पूछा गया वो अंतिम अवस्था वाला पूछा गया। इसको ये बताना चाहिए आपको। वीणा, भ्रमर, गुंजन। वीणा, भ्रमर, गुंजन, किंकणी। बढ़िया, आगे चलते हैं। एक सेकंड तो तब तक इसका आंसर बताइए। नौली सर बताई गई है। नौली क्रिया। नौली सर। हाँ, ये नौली। एक और यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगा
एक चक्री कर्म है, ठीक है। उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे हठ रत्नावली में, तो श्रीनिवास भट्ट जी मानते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि इनमें से चक्री कर्म को मैं प्रमुख मानता हूँ ना मेरे लिए। ओके, तो स्वात्माराम जी के अनुसार क्या हो गया? नौली। यहाँ पे आंसर, वैसे क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। नौली को ताज भी कहते हैं सर, हठ रत्नावली में। हाँ, मोलिरियम ना ताज कहा जाता है। ओके, गेरेंट संहिता के अनुसार वलितम पलितम नाश किससे होता है? विपरीत करनी। सर महामुद्रा है और मांडुकी मुद्रा। विपरीत करनी हठ प्रदीपिका में है उपमा जी। विपरीत जी सर, और महावेद में, महावेद में, प्रदीपिका में है, और ये गेरेंट संहिता में। लेकिन आप ऑप्शन देखें ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगे, इसको मैं पहले समझा दूं। ये देखिए, यहाँ पे आपको दोनों है, यहाँ महामुद्रा और महामुद्रा भी है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम जो हम लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली बुक देखते हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा, तो वहां पे क्या बताया गया है कि महामुद्रा का लाभ ना वहां पे नहीं बताया गया है वलितम पलितम। ध्यान से सुनिए, वहां पे बताया गया मांडुकी मुद्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर महामुद्रा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपके पास क्लेम करने के लिए प्रॉपर रेफरेंस है और वो बहुत ऑथेंटिक टेक्स्ट है ना। बिहार स्कूल ऑफ योगा की गेरेंट संहिता बहुत ऑथेंटिक टेक्स्ट है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मांडुकी भी और महामुद्रा भी। हठ प्रदीपिका में बस विपरीत करनी और महावेद है ना। महावेद में एक और चीज है, क्या है? वलितम पलितम वेपगनम ना। बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में? हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म में से कौन सा आसन लाभदायक है? अब ये बताइए बिना ऑप्शन देखे, क्या लगता है कौन सा आसन में गुल्म रोग नाश होता है? सोचिए थोड़ा सा, सोचिए। ये सिर्फ बस्ती में आसन आसन। ओके, आसन। पश्चिमोत्तान आसन तो पश्चिमोत्तान आसन। हाँ सर। सूत्र बताइए, श्लोक बताइए क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की वायुमंडल से पश्चिमम वैनम, नहीं याद आ रहा है? जो रागनी उदित होता है उधर एक जी सर, पवन पश्चिम करोति उदयम जठा कुर्याद काश आरोग्यता। मयूरासन पहले स्टार्टिंग से। सर मयूरासन का है। मयूरासन मयूरासन का है सर, गुरु मोदरादीन। हाँ यहाँ पे जब आपको ऑप्शन जी जी, हरि सकल रोगनाशन। तो यहाँ पे आपको जी सर आसानी होगी ना। वैसे आसानी तो नहीं बोलेंगे, ये भी आपको कंफ्यूज ही करेगा। मयूरासन का फल बताया गया ना, मयूरासन खत्म करके दिया गया है ना। जी सर, जी सर। प्राणायाम का संबंध बताइए। शरीर और मन से। मन दोनों से। बताइए, दोनों से है ना। शरीर और मन दोनों से। जी सर, दोनों से सर। ओके, आगे चलते हैं। योग साधना में निम्नलिखित में से अवरोध कौन है? आप मुझे बताइए कि साधक तत्व तो कौन कौन से हैं और बाधक उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय जनसंग परित्याग साधक तत्व। ये साधक हो गए। बाधक बताइए। अत्याहार प्रयास प्रजक नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम। तो अब यहाँ पे अवरोध पूछ रहे हैं, ये बाधक क्या बाधक करेगा? साहस उत्साह प्रयास प्रयास और प्रजल, तीसरा और चौथा। थर्ड एंड फोर्थ ना। तो वो पहले ही आपको पता चल गया तो ज्यादा बेहतर है ना। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समय सेव कर सकते हैं, ऑप्शन को गो थ्रू तो करना ही नहीं है। ओके, इसको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी अगेन 2018 में आया था। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये ब्रह्म सूत्र हम लोग जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? वेदांत दर्शन जी। वेदांत दर्शन में हम लोगों को पता है अष्टांग योग नहीं मिलती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा, राइट। लेकिन मैंने आपको
अष्टांग योग एक जगह, दो जगह और बताइए, बताइए एक बार नाम पहले। मंडल ब्राह्मणोपनिषद, सांडुल्योपनिषद। हाँ, देखिए ये इसी दिन के लिए मैंने बताया था। ये देखिए आपने रुद्रयामल तंत्र नहीं पढ़ा है, आपने शारदा तिलक नहीं पढ़ा है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें है या नहीं है। तो आपको इसलिए मैंने बताया प्रिया जी, आपको हो सकता है कुछ लोगों को लगा होगा कि ये क्यों सर बता रहे हैं 8 अंग कहाँ है, 15 अंग कहाँ है। एक बार फिर से बताइए, षडांग कहाँ पे बताया मैंने? ये चूड़ामणि, वो सब छोड़ो, गोरा नया जो वहाँ पे ये सर अमृतनाथ, अमृत नादोपनिषद। अमृत नादोपनिषद ना, यहाँ पे षडांग योग। एक 15 अंग कहाँ पे है? तेजो बिंदु उपनिषद, तेज बिंदु तेजो बिंदु परिषद। बिंदु जो बिंदु उपनिषद। अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये तो मेरे सिलेबस से बाहर का आ गया, रुद्रायमल तंत्र तो देखा नहीं, सादा तिलक देखा नहीं, मैंने तो केवल योग सूत्र पढ़ के गया। तो ये भी आपसे आ सकते हैं, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, सांडिल्योपनिषद, अमृत नादोपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, ये पता होना चाहिए। अब ये आपको पता चल गया कि इन दो में भी 8 अंग है। अब यहाँ पे एक मैंने बुक लगाई, ये देखिए ना, शारदा तिलक में ये बताया गया कि 25वें पटल में अष्टांग योग की साधना मिलती है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां पे किस पटल में है, हाँ वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद आपको रखना है कि जो दो याद आपने किया उसके साथ शारदा तिलक को भी आप याद कर लीजिए और रुद्रायमल तंत्र को भी याद कर लीजिए। तो अब आपके पास ये दो हो गए और ये दो हो गए, सांडिल्य ब्राह्मणोपनिषद और मंडल ब्राह्मणोपनिषद। इसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, अब बताइए यूनिट 5 और यूनिट 3 में। त्रिशिकी ब्राह्मण हो गया, योग तत्व हो गया, पहले यूनिट 3 का बताइए। त्रिशिकी ब्राह्मण, योग तत्व हो गया सर, योग तत्व हो गया, और है यूनिट 3 में कहीं? बस सर दो ही है सर। नहीं है ना? जी सर। कहाँ गए सब लोग, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सुन रहे हैं सर। अच्छा सुन रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? हठ रत्नावली में वशिष्ठ है सर, संहिता, हटे सिद्ध है सिद्धांत सर, पद्धति में, रत्नावली, वशिष्ठ सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता। और कहीं देखते हैं अष्टांग योग यूनिट 5 में होगी? 21 जी सर, क्या बोल रहे हैं? हो गया सर 21। होगी ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, त्रिशिकी ब्राह्मण, योग तत्व, हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसके साथ मंडल ब्राह्मणोपनिषद, सांडिल्योपनिषद और रुद्रायमल तंत्र, शारदा तिलक में, ये जितने भी है 8 के 8 ना, सॉरी 9 के 9 आपको याद होने चाहिए कि अष्टांग योग यहाँ मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो थोड़ा प्रिपेयर रहिए ना। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। हठ प्रतिभिका के अनुसार किससे झुर्रियां बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? विपरीत करनी। विपरीत करनी और महावेद। महावेद। महावेग, महावेग। महावेद ना। यहाँ पे अगर यही कंपन लिख देता तब क्या होता? महावेद। केवल महावेद। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब ये दोनों ऑप्शन दे तो दिया, दोनों हो जाएगा, हो जाएंगे ना। विपरीत करनी महामत। जी। 3 महावेद 4। है और विपरीत करनी भी 3 एंड 4 ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, हठ प्रतिभिका के अनुसार पवन प्रकोपित होने से कौन से रोग होते हैं? आई होप आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया होगा। कब से इक्का ना मैं, हाँ, अब आप बताइए क्या होता है? इक्का श्वास कासा सिरा कड़ाक्षी वेदना। हिक्का का श्वास, सिर, कर्ण और इक्का श्वास काश। हिक्का श्वास होगा ना, जी सर, इक्का श्वास काश। काश, सिरक सिर कड़ाक्षी सिर, वेदना। कर्ण, जी अष्ट सर। वचनम। होते हैं, इसका सीक्वेंस भी आता है और यहाँ पे वही पूछा गया है। एक तो सीक्वेंस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बताना है कि कौन से रोग होते हैं कौन से नहीं होते। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन अनिवार्य है, मैं यहीं तक ऑप्शन दूंगा। ये देखिए, तो नेत्र, काश और श्वास। देखिए पहले यहाँ से एक तो काश है और एक श्वास है। नेत्र रोग नहीं होते, नेत्र में क्या होती है? पीड़ा उत्पन्न होती है ना। सिर कर्ण अक्षी वेदना, वेदना उत्पन्न होता है। सिर, कान और आंख में क्या होता है? पीड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन रोग कौन होते हैं? काश, श्वास, सॉरी हिक्का, श्वास, काश ना, ये दो होते हैं। यहाँ पे आप ये सेकंड हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा।
आई होप आप लोग खाना खा करके बैठे होंगे। जी सर। जी सर। नहीं बैठे हैं तो फिर बीच में उठना बहुत दिक्कत होगी ना। ओके, ये रहे आपके ऑप्शन ना। तो क्या हो जाएगा 3 एंड 4 यहाँ पे भी आपके ये सही आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, गेरेंट संहिता के अनुसार प्रत्याहार का परिणाम क्या होता है? प्रत्याहार से गेरेंट संहिता के अनुसार बताइए। क्या मन स्थिर हो जाता है। धीरता। धीरता धैर्यता। धैर्यता। प्रत्याहार धीरता। काम आदि कुछ और होगा क्या? काम आदि विपुनाश अरे हाँ सर, काम कामादि आदि रिपुनाशनम। काम आदि रिपुनाश और तो वो साधन है। हाँ, वो साधन स्थिर। है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे वैसे भी सभी को काम आदि रिपुनाश होगा। जी। तो यहाँ पे ना ऑप्शन देख करके ही आप इसको ना काम ऑप्शन, आदि शत्रुओं का नाश। हाँ, काम आदि सर और भी है क्या? मन को मन बस करना, सर मन को में बस करना, मृत्यु को नियंत्रित करना। यहाँ पे दो दो ही है सर। पता नहीं, एक मैंने लिया नहीं ना, तो इसी में से हो जाएगा 2 एंड 3 है क्या? ये हो जाएगा आपका सही ना। ओके, आगे चलते हैं। और 2 वैसे and साधन 3। कौन सा होता है प्रत्याहार से? धैर्यता। धीरता सर। धीरता। ना। ओके, बढ़िया, आगे चलते हैं। पट प्रतिपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि से साधक बनता है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ से आपसे सारे पूछूंगा। पहले आप आरंभावस्था, आरंभ अवस्था सर। परिचय और आरंभ। इसका फल क्या बताया गया भाई? आरंभावस्था में क्या क्या होता है योगी? दिव्य देह, तेजस्वी, दिव्य गंध और आरोगी। तेजस्वी और ब्रह्म घटावस्था में ज्ञानी देवतुल्य काम हो जाता है, काम योगी ज्ञानी हो जाता है और देवशम। देवशम और परिचय में दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा विवर्जित है। वनस्पति में सृष्टि संहार करता और योगीश्वर। योगीश्वर ना, ग्रंथि का विधा। योगीश्वर और सृष्टि संहार। और सृष्टि संहार करता। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर ये सारी चीजें पता है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर देते समय कि आप खुद ही समझ सकते हैं ना। अब देखिए क्या है आपके ऑप्शन। ओजस्वी हो जाता है, निरोगी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है और सदाचारी हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? एक तो हम लोगों ने देखा किसका पूछा है, दो नंबर। ब्रह्म ग्रंथि कब होता है? आरंभावस्था में। तो दिव्य देह, तेजस्वी, तेजस्वी। तो तेजस्वी वहां पे एक्चुअली ओजस्वी ही लिखा है ना। एक दो। ओजस्वी और निरोगी। ओजस्वी और निरोगी। निरोगी। निरोगी ना। इसका ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, 1 2, तो 1 2 हो गया ना यहाँ पे। 1 2 2 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 1 4 नहीं, 1 एंड 2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको ना। आगे चलते हैं। हट प्रतिपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभदायक है? महामुद्रा का फल क्या बताया गया हट प्रतिपिका में? बताइए श्लोक। है कुष्ठ, गुदावर, गुल्म, अजीर, पुरोगमा। छह कुष्ठ, गुल्म, अजीर, तो पुरोगमा। हाँ, आपको इसका एक और फल बताया गया ना, किसको दूर करता है? महाक्लेश। बढ़िया, महाक्लेश दूर करता है ना। ओके, अब देखते हैं इसका क्या ऑप्शन दिया गया। अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग। पर अजीर्ण और चर्म रोग। छह कुष्ठ, गुदावर, गोदावर। अजीर्ण, पुरोगमा। तो अजीर्ण पुरोगमा, और चर्म रोग कुष्ठ को बोलते चर्म हैं। रोग। कुष्ठ को ही जी। है तो 2 और 2 भी हो जाएगा। हाँ, क्या जी प्रयास सर। आ रहा है मजा आपको? नहीं है तो क्या चीज चलेगा क्या? यही हूँ। हाँ, आपका आवाज जितना तेज हो रहा है क्या? जितना रटवा रहे थे वो सब आया हुआ। अभी तो 24 क्वेश्चन हुए हैं। ओके, देखिए 5 यमों को महाव्रत के रूप में कहा गया, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और किसी भी वर्ग, स्थान, जीवन, इसको वहां पे एक वर्ड लिखा गया ना, वो 3 4 लाइन, क्या क्या 3 4 वर्ड यूज किया गया, क्या क्या यूज किया गया महाव्रत के लिए? जाति देश काल। जाति, देश, काल, समय, अनविच्छिन्न। देश, काल, समय। देश, काल, समय। महाव्रता। हाँ, ये चारों स्थिति में इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, किसको? इस यम को, जिसको कि महाव्रत कहा गया। तो ये इसका सही व्याख्या भी है ना। तो ये आर सही है, एक ही सही व्याख्या है। आगे चलते हैं।
ओके, कुंभक के पूर्व नाड़ी शोधन करना है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं ना कि पहले नाड़ी शुद्धि होगी, उसके बाद ही आपको कुंभक या प्राणायाम करना है। रीजन क्या दिया है? मूल पूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता है ना, कि जी मलाक्कड़ सर। नाड़ी शून्य, जब तक नाड़ियां मन से व्याप्त हैं तब तक प्राण का प्रवाह कैसे प्राण होगा? का प्रवाह नहीं। का प्रवाह नहीं होगा तो उन्मनी भाव कैसे होगी, और जब उन्मनी भाव नहीं होगी तो कार्य सिद्धि कैसे होगी ना, कार्य सिद्धि किम भवेत। जी सर। ये भी इसका सही रीजन है ना। तो ए और आर जी सर, दोनों सही है, और आर दोनों सही है। व्याख्या। क्या पूजा जी, कैसा है आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं तो बोल रही हूँ। ओके, आगे चलते हैं। ओके, योग अभ्यासी के लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। मिताहार का अर्थ होता है 1/3 उदर को खाली रखना, ऐसा है क्या? नहीं सर, एक चौथाई है। फोर्थ। एक चौथाई। एक सही है, तो 1 जी सर, गलत है ना। ये सही है और गलत है। बढ़िया, आगे चलते हैं। धारणा के अभ्यास के पूर्व ऐसा क्या? यस सर। जी सर। हाँ, ये सही है ना। जी सर। प्राणायाम के पश्चात तो जी सर, सही जी सही है। सर, ये भी सही है। मन धारणा के हाँ, योग हो जाता है, ये भी सर। लिखा हुआ है, ये सही है। ये बोला गया ना। दोनों सही। हाँ, इसको इसको संस्कृत में बताइए, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश आवरण तत्प्रकाश प्रकाश क्षीयते अनावरण। यस, प्रकाश यत आवरणम। हाँ वही। धारणा शुचा योग्यता मानसा। धारणा मन से धारणा के योग हो सुशोभित। जाता है, धारणा सूच व योग्यता मनसा, तो ये इसका बिल्कुल ठीक ठीक ही बात कर रहा है ना। प्राणायाम के जी सर। क्या बोला, सॉरी, धारणा के पहले प्राणायाम बोल दिया आवश्यक है, और फिर प्राणायाम की ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक बार जब आप इसको पढ़े ना, तो एक बार देख लीजिएगा कि हमेशा यहाँ पे सही नहीं लिखा रहता है, यहाँ ऊपर कभी कभी नहीं दे जाता है। तो असर्सन रीजन को जब आप अटेम्प्ट करें ना, तो थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा रुक करके। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब यहाँ पे टिक मार रहा हूँ इन दोनों में, तो थोड़ा रुक रहा हूँ मैं मारने से पहले, कि देख रहा हूँ कि यहाँ सही लिखा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए सही लिखा है, यहाँ पे भी देखिए सही लिखा है, यहाँ पे भी देखिए सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया सही नहीं है। नहीं जी। हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जब पेपर आए ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही व्याख्या है, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पे प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न है ना। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उससे प्राणायाम तो डिफरेंट है, ये तो सब जगह बताया जाता है, और ये हम लोग पढ़ते भी है ना। तो यहाँ पे आगे रीजन क्या दिया हुआ है कि योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। हाँ, ये तो होता ही है, और इनके विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियां द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर। हाँ, ये एक्चुअली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, है तो जी सर, वो प्राणायाम और योगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इन दोनों का जी। रिलेशन नहीं है, तो ये आपके सही हो जाएंगे ना। ओके, आगे चल। चलिए प्रिया जी, केवल इसका उत्तर दीजिएगा जल्दी से। कमान प्रिया। क्या हो गया, ढूंढने लग सिद्धांत पद्धति के अनुसार चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, नाभि चक्र, कंठ तालु, पहले नाभि ना, नाभि अनाहत कंठ तालु, नाभि अनाहत कंठ तालु, भ्रूमध्य, ध्रुव, निर्वाण आकाश, निर्वाण आकाश। निर्वाण और आकाश। आकाश ना। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस बार बार बोल रहा था कि उसको आप याद रखिएगा। ये देखिए, अब आपने सीक्वेंस याद नहीं किया होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला, आकाश चक्र, आकाश चक्र का है 9th नंबर। फिर बोला गया कंठ चक्र, और देखिए मजे की बात है, ये सारे सटे हुए ही दे दिया आपको, नाभि और स्वादिष्टान नहीं दिया हुआ। कंठ कहाँ हो गया, 5वें नंबर पे। भ्रू कहाँ हो गया, 7वें नंबर पे। निर्वाण कहाँ हो गया, 8वें नंबर पे। और तालु कहाँ हो गया, 6ठे नंबर पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं 2 5 5 6 फिर 3, फिर आगे होगा आई गेस 2 5 3 ना, 2 5 3। तो ये आपको सही हो जाएगा ना, 8 9 4 एंड 1 ना, यही है ना। तो ये हो जाएंगे। तो आप
सिद्धांत पद्धति के चक्रों को सीक्वेंस में जरूर याद कीजिए, क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार आपको परेशान करता था क्वेश्चन पूछ करके। आगे चलते हैं। ओके, लघु संघ प्रक्षालन की तकनीक में आसनों को उचित क्रम से लगाइए। बताइए कैसे करते हैं आसन? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पटी चक्रासन, चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्रासन। तिर्यक भुजंगासन। इसको मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, या भी होगा, और ये कहूंगा मैं इजी ही क्वेश्चन है ना। तो पहला क्या हो जाएगा? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पटी चक्रासन, पटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्रासन। उत्तरासन। दो दो एक दो एक तीन, दो एक पाँच, तीन चार पाँच, दो एक पाँच, दो एक, नंबर सर, नहीं सर, फोर्थ ऑप्शन। 1 2 3 4 5। निवेदिता जी आप इसी में गड़बड़ करेंगे, ऊपर तो आप सही कर दीजिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा ना। हाँ सर, मिस। हाँ आइए आगे चलते हैं। ओके, अब मैंने इधर को उड़ा दिया क्योंकि विद्या, बहुत आराम से बता देंगे। अविद्या क्या है? सूची में सूची। नहीं नहीं, definition नहीं, यहाँ पे बोलना है वो क्लेश। वृत्ति है, क्लेश है, क्लेश, स्त्यान, अंतराय, ज्ञान है, अंतराय, अपरिग्रह से यम, यम है, दौर मनुष्य सब, विक्षेप सब हुआ, करुणा से चित्त प्रसादन। प्रसादनम। चित्त प्रसारण के बाद अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा। आप क्यों देंगे सर? हाँ? सारा पूछ लिए। ऑप्शन, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ ऑप्शन मिलता तो मैं जरूर कर देता। मैच द फॉलोइंग। हाँ, ऑप्शन मिलता तो मैं जरूर कर देता, तो मैं उनके कॉन्फिडेंस को भी नहीं खत्म कर रहा हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये सारी बातें मैं आपको। तो ये हो गया अविद्या, क्लेश, क्लेश, अंतराय, ज्ञान, अंतराय, अपरिग्रह यम, यम, दौर मनुष्य सब हुआ, करुणा, करुणा भावना। हाँ नाम। कर लीजिएगा, आई होप कर ही देते ना। 1 2 2 4 1 2 ओह शिट, केवल यही तक गड़बड़ हुआ। ओके आई, नाग का काम क्या है? डकार, डकार, डकार आना था, जमाई लेना था, जमाई, जमाई, धनंजय, धनंजय, संपूर्ण, मृत्यु के मृत्यु के लिए दिख रहा था ना शरीर। इसको ऑप्शन देखेंगे तो फिर बताएंगे उधर क्या लिखा। मृत्विकल, चीख, भूख प्यास, विकर चीख, हाँ सीखना, मुंह प्यास चीख, पूर्व का उन्मीलन, पलक झपक, मिलन, पलक झपकना। पलक। आइए ऑप्शन, उत्सुकता रहती होगी क्या लिखा हुआ है उधर, सस्पेंस में रखा हुआ ऐसा। हाँ, हिचकी, डकार, भूख प्यास, जम्बाई, नाग, डकार, देवदत्त, जमाई, धनंजय, ये जम्भाई से धनंजय, पूर्व, उन्मीलन, ऊपर का भूख, भूख प्यास, ऊपर, भूख प्यास, हिचकी। ठीक है। ये अब इजी हो गया, धनंजय, ऑप्शन देख करके बता दिए ना। चलिए लगा ही दें आंसर, क्या क्या है, 1 का 5 है कहीं पे, एक लास्ट वाला है, तो यहाँ पे जो 4 एक ही लास्ट। वही होगा, क्योंकि एक्चुअली दूसरे पेज में था ना, तो मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, बड़ा हो जाता है ये इसलिए, या फिर 4th ऑप्शन जो रहेगा ना वो हो जाएगा, क्योंकि ए का 5 यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो वही हो जाएगा। आइए आगे चलते, ये रिपीट कैसे हो रहा है सारा? नहीं रुकिए, थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ हो गया, सारे पीपीटी में ऑप्शन आने लग गए, थोड़ा सा इसको सेव करने दीजिए, फिर रीस्टार्ट करता हूँ। सारा पीपीटी सारा पीपीटी डबल हो गया, और जो चीज मैं नहीं दिखाना चाह रहा था वो अपने आप लगता है आप लोग बहुत हाँ, बोले कि ऑप्शन सारे पीपीटी डबल हो गए, सारे स्लाइड। आई होप ठीक हो जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, एक स्लाइड के बाद ही आंसर आएगा, तो थोड़ा सा अच्छा है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार क्रॉप करके दिखाने की। ओके, तो ये हो गया ना, ये कर लिया हम लोगों ने। आइए, षटकर्म, प्राणायाम, आसन और मुद्रा। षटकर्म से होता क्या है?
शोधन शोधनम प्राणायाम प्राणायाम से लाघवम लघुता आसन आसन दृढ़ता मुद्रा से से स्थिरता स्थिरता आती है। ओके अब ये देखिए ना षटकर्म शोधन शोधन प्राणायाम से लाघव आसन दृढ़ता मुद्रा से B3 है क्या B3 C1 आसनेन भवे दृढ़म D2 स्थिरता ठीक है ओके आगे चलते हैं अरे यार ये गड़बड़ क्यों होता है एक सेकंड ये तो जरा एक काम में कर लेता हूँ एक सेकंड में पीडीएफ में खोल लेता हूँ ना फिर ये गड़बड़ नहीं होगी अब मजा आएगा ये कर लिया ना तो षटकर्म से क्या हो गया शोधन ये कर लिया ना ये तो 3 हो गया था आगे चलते हैं ओके कुर्म नाड़ी पे संयम करने से क्या होता है स्थिरता आती है। स्थिरता नाभि चक्र काय व्यू का ज्ञान काय व्यू का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप से क्षुधा पिपासा निवृत्ति मूर्धा ज्योति पे से सिद्धों का दर्शन सीता का दर्शन चंद्रमा पे से सारा व्यू तारा वियोग का ज्ञान तारा वियोग का ज्ञान तारा और ध्रुव तारा पे तारा गति का ज्ञान तारों की गति तारा की गति का तारे का गति ना तो तारे व्यू हो गया ना चंद्र से ना तो तारों के स्थिति का ज्ञान या गति का ज्ञान चंद्र से हो गया मूर्धा ज्योति सिद्धो दर्शन कंठकूप भूख प्यास नाभि चक्र आयु व्यू और कुर्मनाड़ी स्थैर्य कुर्मनाड़ी स्थैर्य एक 3 B1 पता नहीं ये सारे ओके बात नहीं आइए तब ठीक हो गया क्या होता है चलिए देखता हूँ इसी को धोती कर्म से क्या होता है नहीं आप धोती से काश श्वास काश श्वास लिहा को प्रकाश या विंसती तो ये हो गया अप्रभास विंसति धोती से दृष्टि दोष नेति है। जतुराग जतुरा इधर पहले देखो दृष्टि दोष दृष्टि दोष बस्ती से गुण प्रिया गुल्म लिहा चक्री से अश्रोक और अक्षरो और नौली से मंदाग मंदाग्नि संदीपनम A3B5 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 सेकंड हो जाएगा ना 2 अब वायु महाभूत ये क्या है थोड़ा सा हाँ इसके बताइए तन मात्राएं वायु का वायु का तन मात्रा स्पर्श स्पर्श जल का रस रस अग्नि का रूप अग्नि का रूप पृथ्वी का गंध अगर आपको थोड़ा देर से आकाश का शब्द घबराने की जरूरत नहीं है वो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है लेकिन अगर देख के आंसर पता चल रहा है ना तो आपको घबराने की बात नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं होता है जल रस अग्नि रूप पृथ्वी गंध ना 3-1 है कहीं पे ओके कोई बात नहीं आंसर पता चल गया आप लोग ठीक है हाँ संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तप ये बताना ये है क्या संतोष क्या है नियम किसके नियम है सर। स्वाध्याय क्रिया नियम के साथ नियम स्वाध्याय योग क्रिया योग ओके इसका फल तो इसका फल बताएगा उत्तम संतोष का अनुत्तम सुख लाभ सुख लाभ स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रीति से सिद्धि ईश्वर समाधि इष्ट देवता दर्शन नहीं स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि समाधि समाधि सिद्धि तब से काय इंद्रिय सबसे काया इंद्रिय काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि है अशुद्धि है ये आपको पूरा पता होना चाहिए आने के लिए ना ये इसका भी सीक्वेंस होता है ये देखिए एक करके तो आप पता ही देंगे जब ऑप्शन जी
तब उसके बाद अगर आप असहाय में संतोष का तो आपका याद आएगा। असहाय नहीं होंगे। बिना ऑप्शन ना ही ऑप्शन दिया और ना ही मैंने कभी सजेस्ट किया। के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी, समाधि। इतना देर क्यों लगाए आप? त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार सविर्थ वस्तु आसन। क्या है? आसन आसन। आसन आसन। अच्छा, गलती हो गया मुझे, ये इसको भी त्रिशिकी को भी यहाँ से मिटाना चाहिए। तो फिर आप बता, फिर भी बता दो, फिर मैं पूछता कहाँ है? फिर भी बता दो, हाँ तो बता ही देते। हाँ, योग तत्व के अनुसार पांच घटी। पंचघटिका। और त्रिशिकी में 5 घटी, 5 पढ़ाना है। पांच पांच पाँच पद बढ़ाना है। बढ़ाना है, बढ़ाना है। ये त्रिशिकी की है ना, ये योग तत्व ओके बढ़िया। योग तत्व में हठयोग के कितने अंगों का उल्लेख मिलता है? 8। किसके 8 टांग, सॉरी नहीं, हाँ हठयोग के यम नियम जो मिलते हैं ना हम लोगों को, वो हठयोग के अंतर्गत ही मिलते हैं। मुझे लगता है से केवल आपको मैं ऑप्शन नहीं दिखा पा रहा हूँ ना यहाँ तो तुम्हें तो सर, हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन देखना है क्या सभी को? किसी को देखना है 8 ऑप्शन? नहीं नहीं नो सर, सर। सर जब नहीं आएंगे तभी बोलेंगे। अच्छा ठीक है, जी सर, ठीक है ना, ये बात है। थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। नाद बिंदु नाद बिंदु ऊपर नीचे जानते हैं। चीजें सही की थी। नाद बिंदु में सिद्धासन। नहीं सब हाँ, मुक्तासन और सांभवी मुद्रा। चलिए वहीं से करते हैं यहाँ पे सर। नाद बिंदु किस आसन में करना है? अगर हट प्रतिक्रिया के सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। संभवी मुद्रा में से वैष्णवी ये हर मुद्रा। प्रदेशों में वैष्णवी ना, ये सिद्धासन वैष्णवी मुद्रा। जी सर, ये दोनों करना है ना। ओके, जी सर। में ओंकार को जानने की योग क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सुधा धारणा। धारणा। धारणा, भूल गए थे क्या? नहीं सर, पता। नहीं, धारणा, ठीक है ना, धारणा। ये धारणा हो जाएगा ना। लेकिन वहाँ पे हिंदी में आपको मैंने बताया था ना कि वहाँ पे क्या लिख दिया है, तीनों लिख दिया है ना। हिंदी में जब धारणा, ध्यान, समाधि। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें तीनों लिख दिया, थोड़ा अलर्ट रहिए। ये धारणा है और ये पहले आ चुका है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ सर, मैंने देखा। हाँ, ये ना धारणा। पतंजलि के अनुसार नहीं करते यार, ये मेरा दृश्य का। दृष्टि का। दृश्य। क्या होगा? पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग किसका दृष्टि का। समपाद? दृश्य। दृश्य ना? दृश्य। विभूति वगैरह दिया होगा, क्या दिया है मैंने पढ़ा। दृश्य तो है ही वैसे, लेकिन आपको दृश्य ना, ठीक है सर, दृश्य। शोक क्रम और निरूप क्रम पे संयम करने से मृत्यु का ज्ञान मृत्यु सर। का ज्ञान होता है सर, अरिष्ट का ज्ञान। वहाँ पे अरिष्ट अरिष्ट का भी दे दिया जाता है ना, राइट, मृत्यु है सर। है ना। ओके, पतंजलि के अनुसार चित्त ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहता है? क्या कहलाता है? समापत्ति। समापत्ति। बढ़िया, समापत्ति। समापति, समापत्ति ना, ऐसे वीर वृत्ति अभिजातक। हाँ, ये सर, कंफ्यूज, समापत्ति और समाधि में कोई अंतर भी है क्या? ये पहले वाला टिक लगा हुआ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सर, समापत्ति और समाधि में अंतर भी है क्या? समापत्ति और किसमें बोला? समाधि में। हाँ, समापत्ति में क्या बोला गया, आप बताइए पहले। वृत्ति से नहीं नहीं, समापत्ति वीर का वृत्ति अभिजातक। मैं अभी जो पढ़ी। सभी तर्क समापत्ति का पहले बताइए। तो शब्द अर्थ ज्ञान तीनों मिले हुए रहते हैं। शब्द ज्ञान और ज्ञान मिले रहते हैं। ज्ञान। इस देखिए,
अ, तो पूजा जी ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं 2 मिनट में इसको समझाता हूँ। जब हम लोग संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, ठीक है, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात करते हैं, तो उसमें चारों समाधि आ जाती है। कौन कौन सी? वितर्क विचार आनंद अस्मिता। आनंद अस्मिता। तो आप इसको समाधि भी बोल सकते हो या संप्रज्ञात समाधि भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, वितर्क भी एक क्या है, समाधि ही है, विचार भी क्या है, समाधि है। उसी तरीके से जब शब्द, अर्थ और ज्ञान मिले हुए रहते हैं उसको समापत्ति बोलते हैं। कैसा समापत्ति? सवितर्क। और जब जी केवल अर्थ का भान रहता है तो अर्थ निर्वितर्क। वितर्क। वितर्क, निर्वितर्क हम्म, समापत्ति ना। हम्म। और फाइनली जी यही चीज, यही अर्थ पे जब आप संयम करते करते आप इसी के तदाकार हो जाते हैं ना। तदाकार वहां पे जो लिखा हुआ है ना, क्षीण वृत्ति अभिजात से, वो समापत्ति की उच्चतर स्तर की बात की जा रही है। उसी को फिर तोड़ करके बताया गया, सवितर्क क्या है, निर्वितर्क क्या है, सविचार क्या है, निर्विचार क्या है। तो ये है सबके सब समापत्ति ही। जैसे ये संप्रज्ञात समाधि ही सबके सब। कौन कौन? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। लेकिन संप्रज्ञात समाधि का डेफिनेशन क्या बोल दिया गया था, बताइए? जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान रहे। नहीं नहीं, संप्रज्ञात समाधि का डेफिनेशन पर वैराग, जब पर वितर्क विचार आनंद अस्मिता। विकार संज्ञा वैराग्य के बाद। हाँ, वो तो असंप्रज्ञात हो गया ना। ये क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, वितर्क, विचार, स्थूल भूत पे, सूक्ष्म भूत पे करते करते तो दृष्टानुश्रविक वाला सर संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का फल क्या बोला देखे गया? और सुने गए विषय का जब भान रहता है हमें तो वो संप्रज्ञा। हाँ, तो ये चारों आपकी क्या हुए, संप्रज्ञात समाधि। उसी तरह तृष्णा नहीं रह जाती है इसको। हाँ, यहाँ पे जब अर्थ हो गया तो ये क्या हो गया, निर्वितर्क। और फिर इसी पे ध्यान करते करते आप और आपका अर्थ एक जैसा ही हो जाएगा, आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग समाधि बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है ना, समापत्ति आगे चल के समाधि ही बन जाती है, ये बात ध्यान रखना है, राइट। ओके। आगे आगे चलो। हाँ, ये हो गया ना। हाँ, महर्षि पतंजलि के अनुसार छीनों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, ये बताइए जरा। क्रम क्रम है सर। हाँ, क्रम है किस सर। पाद में मिलता है ये चीज? कैवल्य में सर। हाँ, कैवल्य पाद चौथे में साधन। सर। फोर्थ में ना, लास्ट। जी सर। केवल तो ये एक दो बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार स्वाध्याय। किसे होता है? स्वाध्याय से सर। ओके। इसका ये शायद रेफरेंस, इसका रेफरेंस पूछा गया, रेफरेंस एक दो बार आता चर्चा संस्करण। मनोमणि। संस्कार समाधि पाने से चर्चा है। संस्करण समाधि में पाठ में तो है, कितना है रेफरेंस? 128। 50। नहीं सर, चर्चा संस्करण अप्रोक्स 149। 150 है ना। सर 150 है। हाँ जी, कैसे 150 है ना। 150। संस्कार रेफरेंस आप जरूर संस्कार प्रतिबंध। 2-3 बार पूछा जा चुका है अभी। इसी का सर। हाँ, इसी का मैच द फॉलोइंग में भी आया है। अच्छा। ये है ना। समाधि पाठ। तो आप इजिली कर लेते, जी सर समाधि। तुम्हारा प्रज्ञा पुष्प में से तो देना तो आप आराम से कर लेते। तो समाधि 1/50। ओके। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति को क्या कहते हैं? संप्रज्ञा। हाँ? तत्परम पुरुष ख्याते। गुण वैध तृष्णा। पर वैराग। हेलो। पर वैराग। पर वैराग्य होगा। हाँ, इसमें देखिए ऑप्शन ना, प्रकृति के जी सर। वैराग्य का क्या होता है? दृष्टानुसेवक विषय में वैराग्य। संज्ञा वैराग। ओके, इसको थोड़ा सा समझिए पहले ना। देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ताहार बोला है। का तो के लिए डिफिकल्ट होगा ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी बहुत इजीली कर लेगा, नहीं। ये आपको देखने से समझ में अगर आ गया ये है किससे,
मिताहार। अब आपको ये क्लिक किया कि मिताहार की चर्चा सिर्फ संहिता में कहाँ पे मिलती है, तब जाकर पांचवें पटल प्रथम में, अध्याय हाँ? पांचवें प्रथम पटल में। पांचवें में नहीं है ना, प्रथम अध्याय में नहीं, ये जब आप तीसरा पटल जब आप देखेंगे ना, तो वहां पे इसकी चर्चा अष्टांग योग। क्या बोले, मतलब तीसरे पटल में योगांग का चर्चा है ना, कई जितने भी इस तरह का है। हाँ, तो ये तृतीय पटल में आसन भी है। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। टकार किससे होता है, नाग नाग। है ना, सर दिखा दीजिए सर, एक बार इसमें शॉर्ट नहीं हुई है। उसका वाला तुलसी संहिता का, हाँ हो गया सर। ओके, ये हो गया नाग ना। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है बताइए। एसएसटी में सर, हाँ, एसएसटी में सर, और योग चूड़ामणि में, और गोरख संहिता में, गोरख संहिता में भी मिलता है ना। और गोरख संहिता में क्या बोला गया इस कुछ चीजों को मिला करके, 29 ज्ञातव्य सर, ज्ञातव्य 29 है सर। ज्ञातव्य 29, 16 आधार 6 चक्र, 16 आधार 9 हाँ, चक्र 60 6 चक्र, 6 चक्र है सर, 2 लक्ष्य है, 2 लक्ष्य है सर, 2 लक्ष्य। पंच महाभूत है सर। व्योम, व्योम पंच, हाँ, 6 6 12 12 5 16 6 22 22 2 24 5 29। 29, इसी को 29 ज्ञातव्य बोला गया है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं ना कि योग चूड़ामणि और गोरख संहिता एक जैसा है, लेकिन योग चूड़ामणि में कितने लक्ष्य मिलते हैं वहां पे, 3 लक्ष्य है सर। तो 3 लक्ष्य, 3 3 है ना। एसएसपी में कितने लक्ष्य हैं, 3 ही है। 3 है सर। 3 है। कि गोरख संहिता में 2 लक्ष्य हम लोगों को मिलता है। और ये 29 वर्ड याद रखना है कि कैसे बनते हैं ना। अब आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, क्या गोरख संहिता भी दिया है कि एसएसपी केवल है। हाँ, तो ये एसएसपी हो जाएगा आपका ना। ये आपसे कम जानता है। हाँ हाँ, ये सभी को पता होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता तो थोड़ा दिक्कत आती है। ओके, गेरंट संहिता, सॉरी, एसएसपी में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है, इसको बताइए। 6वें में सर, हाँ, लास्ट वाले में सर। 5वें वाले में नित्य श्री नित्य अवधूत योगी है ना। अब दूसरी होगी 5वें में। हाँ, नहीं, हाँ, इस एसएसपी का सारे चैप्टर्स का नाम पहले बताइए तो सभी लोग। पिंड विचार, पिंड उत्पत्ति, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड विचार, पिंड आधार, पिंड आधार, पिंड पद संभाव। छठे में है सर, छठे में। समरसभाव, छठे में है ये श्री नित्य। पिंड उत्पत्ति, विचार, पिंड समरस भाव। समरथ भाव, अवधूत योगी, 6 अध्याय में। इसका एक बार पहले देखिए ना, ये पंचम 5वें में, सभी सर तो नित्य अवधूत तो लेकिन छठे में है ना। नहीं नहीं, वो तो अवधूत योगी का लक्ष्य समरस भाव में हुई। हाँ, समरस भाव में फिर आए। है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं ना, इसलिए मैं आपको पहले क्या बोला, आप हमेशा कोई भी टेक्स्ट पढ़े आप उसके इंडेक्स को पहले याद कीजिए कि इंडेक्स पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ऐसे ही जैसे आप एसएसपी दे दिया, कल को दे देगा एसएसपी के अनुसार 9 चक्रों की चर्चा, इतनी बार 9 चक्र आ गए तो क्यों नहीं उसका रेफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले हमेशा इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप बुक को पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि आपने कुछ स्टडी किया है ना। ओके, गोरख संहिता में मुख्य नाड़ियां कितनी बताई गई है बताइए। 10 है सर, 10 है। 10 तो 14 है। 14 तो शिव संहिता में ना। शिव संगीता में तो है 10 ही है। 10 है। हट प्रदीपिका बताई गई। किस किनका माइक से आवाज इको हो रही है। हट प्रदीपिका में किस के द्वारा, किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाकाल की गति को रोक करके उद्यान, सूर्या, उद्यान बन,
अंग याद है? प्रत्याहार के लिए सर। सर्वनाड़ी ऊर्ध्वगति ऐसे ऊर्ध्वगति। किसके लिए बोला गया? महावेद के लिए सर। महाबंध के लिए बोला, महाबंध है सर। महाबंध। महाबंध के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ पे उद्यान बंध के लिए ये बातें बताई गई है ना, इसको याद रखिएगा, उद्यान बंध। आगे चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कही गई है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी को। या तीन चार चित्रा। एक चित्रा और एक सुषुम्ना। पंचवर्ण के लिए क्या क्या बोला गया है? पंचवर्णोज्वला पंचवर्णोज्वला और मम वल्लभा मम वल्लभा और उपाधि रूपा। उपाधि स्वरूप। सुषुम्ना किस लिए सब योग वल्लभा। योग वल्लभ। योग वल्लभा। ओके, तो ये आपकी चित्रा नाड़ी है। आइए आगे चलते हैं। क्या प्राप्ति, किस समाधि की प्राप्ति होती है सांभवी से? त्राटक से सर। सांभवी मुद्रा से कौन सी समाधि लगती है? ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि ना। अब मुझे सारी समाधियों के नाम बताइए जितने गैरंट संहिता में मिलती है समाधि। ध्यान, नाद, रसानंद, ध्यान योग, रस, नाद, नाद, लय, मनोमन। हाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। मनोमूर्छा, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, हठ योग और राजयोग। भक्ति योग। एक छोड़ दिया आपने, भक्ति योग। भक्ति योग। कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी समाधि की चर्चा नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा ना। ध्यान हो गए सांभवी, नाद, भ्रामरी, भ्रामरी। रस खेचरी, लय, योनि, योनि। मनोमूर्छा, मूर्छा भंग, कुंभक से। और भक्ति योग समाधि जो ध्यान की विधि बताई गई है ना, स्थूल, स्थूल स्वरूप, उससे यहाँ पे आपकी भक्ति योग समाधि लगती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया ना। तो सांभवी मुद्रा से आपकी ध्यान योग समाधि, बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किससे कौन सी समाधि होगी, तो इसको याद रखिए। ये हो जाएगा आपकी ध्यान योग समाधि ना। आइए आगे चलते हैं। पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? देखिए, कर्माशय का मुख्य कारण क्या है ये चित्त में जो जमा होते रहता है कर्म, वासना क्यों बनता है? क्लेश। कर्माशय मतलब क्या हुआ कि जो आपको बार बार जो दुख होते हैं ना, जैसे वो कहाँ स्टोर होते हैं? क्लेश के वजह से कर्माशय में स्टोर होता है। और कर्माशय क्यों बनता है? क्लेश की वजह से। आई होप ये आपको पता चला, याद होगा अगर आपने योग सूत्र पढ़े होंगे तो। क्लेश का रूपा करते हैं। गोपनीय किस क्रिया को कहा गया है? त्राटक। त्राटक को, त्राटक है सब। हाथ का पेट का। अगर मानिए आपका ऑप्शन ऐसा रहता, आसन, कुंभक, क्या होता आंसर? तो मुद्रा, मुद्रा से क्या बोला गया वहां पे? फाटक की पेटी। रत्न कंड, रत्न कंडर, रत्न कंटक ना, कंडक ऐसे करके बोला गया। लेकिन यहाँ पे नाटक है, तो अभी के लिए ना इसका ये आपके त्राटक हो जाएंगे। गुप्त रखने का, ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता दे। उज्जाई, उज्जाई का। बैठे बैठे। से बताइए। कोई भी बता दे। तो स्वस्तिक आसन। हाँ, स्वस्तिक आसन। को क्या होता है उसके अंदर रखते हैं। काफ मसल से
तो इस बीच में हम लोग पैर के तलवे को घुसाते हैं, लेकिन यही पैर के तलवे को ऊपर रख लेंगे इन जगह पे तो पद्मासन बन पद्मासन। जाएगा। अंदर डाल देंगे तो स्वस्तिकासन हो जाएगा। आई होप ये सभी को पता होगा। जी आइए आगे चलते हैं। पट प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार का नाद वीणा। होता है? बीड़ा सर। वीणा। वीणा। वीणा सर, वीणा बंसी, वेणु वंशी। किंकिणी, फिर ढोल बजा। वीणा वंशी और किंकिणी, इतना जल्दी किंकुड़ी किंकुड़ी वंश। वीणा 2 नंबर। नहीं दिया तो वीणा है, तो वीणा ही सही। अब गिरिंड संहिता में सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? षटकर्म, नियम। नियम। स्वामी सत्यानंद सरस्वती लघु संघ प्रक्षालन एक बार बता दें फिर से सीक्वेंस आसन। ताड़ासन, कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्र, उद्रकासन, चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन ना। आइए ध्यान बिंदु में ओंकार में मकार में किसका लय होता है? पूरा बताइए तो मकार में किसका किसका लय होता है? वेद बताएं, वर्ण बताएं। इसमें साम वेद रहता है सर, और सूर्य देव होते हैं सर। देव और स्वलोक होता है, देवता महेश्वर, वर्ण कृष्ण वर्ण, गुण तमोगुण। अब देखिए पहले ऑप्शन क्या दिया ना, इस पे भी बहुत बार डिपेंड करती है। ओके ये केवल वेद दिए, वेद दिया है और वेद और देव भी ऑप्शन है। लोग तो बोले जी। तो साम सामने का ज्योलोक, बी और सी है। हाँ साम। तो इसको भी याद रखिएगा। ध्यान बिंदु से देखिए चूड़ामणि में भी ऐसे मिलती है और ध्यान बिंदु में भी मिलते हैं हम लोगों को। तैत्तिरीय मांडूक्य में। कैसे मिलते हैं ना, तो ध्यान बिंदु मांडूक्य में से आता है, लेकिन चूड़ामणि आप देख लेना, चूड़ामणि में भी ऐसी चीजें मिलती है तो उसको भी याद रखिएगा। कहाँ कहाँ मिलता है बताइए? चूड़ामणि सर योग चूड़ामणि उपनिषद में है, ध्यान बिंदु उपनिषद में, ध्यान बिंदु, योग चूड़ामणि। पांचवें यूनिट में तो गोरख संहिता में है। गोरख संहिता में सर। और बस 2 और बताया था ना वहाँ पे। एक और है ना गोरख संहिता के साथ जो 8 में है। अमृत। अमृत नादोपनिषद। वो सांडिल्य और ब्राह्मण जैसा। नहीं, वो 8 होंगे। अमृत नादो, अमृत नादोपनिषद। अमृत नाद। ये 4 हो गए ना, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिशिकी और ध्यान बिंदु हो जाएगा, उपनिषद की बात की जा रही है तो। ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि। एक सेकंड आ रहा है ना।